हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 9 बिहाइव यानी कि द स्नेक एंड द मिरर वाले चैप्टर की बात करेंगे। बड़े ही हंसी दिलाने वाली स्टोरी है। अब कहोगे सर, कहाँ हंसी आती है कोई किताब पढ़ के? तो देखो, आप थोड़ा सा जब डीप जाते हो लिटरेचर में तब आती है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, उनकी बुक यूज कर रहा हूँ मैं। और द स्नेक एंड द मिरर जो है ह्यूमरस तरीके से ऑथर ने जो है ना प्रेजेंट किया है। कुछ क्या प्रेजेंट किया है आओ देखते हैं। कि मिरर से जो है, मिरर संग जो है प्यार हो गया किसको, स्नेक को। अब ऐसा कुछ स्टोरी मिलेगा आपको द स्नेक एंड द मिरर की बात में कि स्नेक जो है अपने आप को मिरर में देखना स्टार्ट कर देता है। तो आओ देखते हैं क्या है इसमें। बड़ा ही प्यारा सा स्टोरी है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। चलिए, जब पहला पैराग्राफ है यहाँ पे, हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened in attentively as the doctor continued with his tale. तो एक होम्योपैथी का डॉक्टर कुछ कह रहा है, कुछ स्नेक्स के बारे में बातचीत हो रही थी। अचानक कह देता है, क्या कह देता है कि कोई तुम्हारे बदन में कोई कोबरा आया। अब कोबरा, वो कोबरा की फुल ब्लडेड कोबरा, मैं सचमुच की कोबरे की बात कर रहा हूँ, सांप की। और क्या उसने तुम्हारे बॉडी के कहीं आसपास आके कुंडली मारी, तुम्हारे बॉडी के आसपास आके? अब भैया जान ही निकल जाएगी। जब आपके मुंह से 4 इंच दूर पे कोई स्नेक हो तो आपकी तो जान ही निकल जाएगी ना। तो इस बंदे के साथ हुआ था, ये जो होम्योपैथी का डॉक्टर था इसके साथ हुआ था, इसलिए बता रहा है। तो लोगों की तो सांसें उड़ गई, जैसे आपकी और मेरी उड़ गई सुनने के बाद, वैसे उनकी भी उड़ गई थी। तो अब क्या है कि देखो क्या कहता है, बताता है, ये पूरा स्टोरी बताएगा। हॉट समर नाइट था, 10 बजे की रात का समय था। और माई मील एट द रेस्टोरेंट, रिटर्न टू माई रूम। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अपने रूम पे आया मैं। हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। दरवाजा खोला, देखा इधर उधर। द साउंड वाज अ फैमिलियर वन। जान पहचान की साउंड थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। जान पहचान की साउंड थी, क्यों थी? क्यों भैया, चूहे आते जाते थे, ट्रैफिक था चूहों का, ठीक है। लाइन से गए, फिर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो चूहों से भरा हुआ रूम था, देख सकते हो आप। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और मैंने अपना लालटेन जलाया। लालटेन जलाया भैया इन्होंने। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था घर। इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम था। और इसमें जो है मेडिकल प्रैक्टिस किया करता था एक्चुअली डॉक्टर। और पैसे वैसे थे नहीं ज्यादा इसके पास। अर्निंग्स वर मियाग्री। मियाग्री का मतलब होता है बहुत छोटी सी तनख्वाह थी इनकी। तनख्वाह मतलब वही, अर्निंग। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। 60 रुपए थे, कुछ धोती थे, कुछ शर्ट्स थे, गंदे कपड़े थे कुछ, ठीक है, इधर उधर पहने वाले। और तो आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, अपना कोट उतारा, व्हाइट शर्ट भी उतारी मैंने, नोट्स ऑफ व्हाइट वेस्ट एंड हंग them up, और मैंने उनको टांग दिया। अपनी बनियान वगैरह उतारी इसने, वो टांग दी वहां पे, ठीक है। दरवाजा खोला तो वहां पे बस भैया पूछो ही मत, वहां से चूहे इधर उधर हो रहे थे, ठीक है। और देर वॉज नो सीलिंग, छत नहीं थी। देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम। तो बीम के आसपास से जो है चूहे आराम से दिख रहे थे इधर उधर जाते हुए। आई मेड माई बेड। ना जो है बिस्तर तैयार किया मैंने, थोड़ा सा खींचा क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास में खींचा मैंने अपने बिस्तर को, और मैं लेट गया, ठीक है। आई गॉट अप। नींद नहीं आई तो भैया उठ गया मैं। फिर नींद नहीं आई तो क्या करोगे, उठोगे। थोड़ी सी हवा खाने गए हम इधर उधर, बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो लगता है कि भगवान जो विंड है वो भी सो गए हैं, सुत गए हैं वो जाके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उनको लग रहा था कि ये भी सो गए हैं। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। और मैं गया रूम के अंदर, सो गया, मतलब बैठ गया चेयर पे। सोया नहीं तो बस, नींद ही नहीं आ रही थी, सोएगा कहाँ से, ठीक है। तो आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटीरिया मेडिका। किताब निकाल ली मैंने। पढ़ेगा रात को, देखो कितना पढ़ाकू ये। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। अ स्मॉल कॉम्ब lay beside द मिरर। मिरर के सामने ये सारी चीजें रखी हुई थी। मिरर में देखने लगता है अपने आप को। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी, चाहे मैं, आप, आपके पास अगर मिरर रखी रहेगी तो आप उसे पक्का देखोगे एक बार। ऐसा करता है ये भी, किताब छोड़ अब मिरर देखने लगता है। देखता है तो देखता भैया ये तो बहुत हैंडसम है भी, ठीक है। और ये अनमैरिड था ही, एक डॉक्टर था। तो इसको लगता है आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फर्ट। मुझे अपनी उपस्थिति तो बतानी पड़ेगी लोगों को। आई पिक द कॉम एंड ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। मांग बनाई इन्होंने अपनी। मांग, मांग क्या होता है जो हम कंघी से बनाते हैं ना, तो इन्होंने अपनी मांग सीधी करी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए ना। मैं अनमैरिड हूँ, ये कह रहे हैं मैं तो अनमैरिड हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरी मांग तो अच्छी से दिखनी चाहिए लोगों को। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. तो मैं अब मिरर को देख के कह रहे भैया मैं तो रोज शेविंग करूंगा और मूछ रखूंगा मैं मस्त वाली।
ठीक है। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। मैं बैचलर हूँ और डॉक्टर हूँ, अभी तक मैरिज थोड़ी करी है मैंने, मस्त दिखूंगा मैं, लोग खुश हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे मेरे लुक के पीछे। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another seeking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too on top of it. फिर से वही बात कह रहा है। अब तो कुछ और इसकी डिमांड है। क्या कह रहा है? सेव तो करेंगे करेंगे रोज। अब क्या कह रहा है कि आई वुड कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल। अपने चेहरे पे ये मुस्कान भी मैं हमेशा रखूंगा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं अभी नौजवान हूँ। ब्याह कहाँ करा है मैंने भी, ठीक है। ब्याह मतलब मैरिज नहीं करी मैंने। आई गॉट पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। अब कह रहा है कि भैया हर एक लवली प्यारा सा सोच आता है इसके माइंड में। कहता है, बताता है, देखो जहाँ पे जिस मंडली में बैठा था उसी मंडली में बताता है ये सारी चीजें, याद रखना, क्योंकि वहां पे ही सांप का जिक्र किया है इसने। तो कह रहा है कि मैं तो तैयार था क्या करने के लिए। मैं तो ये सोच रहा था मन ही मन में कि एक मोटी लड़की से प्यार करूंगा मैं, ठीक है, मतलब मैरिज करूंगा। कारण क्या है मोटी लड़की का? ताकि अगर मैं कोई गलत हरकतें करूं, इधर उधर कुछ सामान गिरा दूं, इधर कर दूं, मतलब कोई भी सिली मिस्टेक करता हूं, तब मारने तो आएगी। और जब मारने आए तो क्या कर लेंगे? दौड़ देंगे। अब क्योंकि वो मोटी है तो दौड़ नहीं पाएगी, मैं बच जाऊंगा। तो ये सोचा आता है इनके माइंड में। जैसे ये सोच रहा होता है, एक अजीब सी सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और एक ग्राउंड में जो है रबर ट्यूब टाइप का कुछ आवाज सी आती है, जैसे कोई घेर दिया हो किसी ने। इनको लगता है कि भैया टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ठीक है सब कुछ। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। सोचता है चलो देख लेते हैं। जैसे ही मुड़ता है उसको देखता है क्या? सांप। ऑन द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। आते ही कहाँ गिरता है? शोल्डर पे आके गिरता है, ऑन मी। और लैंडिंग उसकी मुंह के पास ही होती है। माई टर्निंग वॉज साइमल्टेनियस। जैसे ही दिखता है तो दिखता है सांप पे पीछे। अब वो कूदा नहीं है, डरा नहीं, चिल्लाया नहीं, पड़ा रहा एक ही जगह। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। करने का टाइम रहेगा तब तो ये सब करेगा। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm around above the elbow। अब एल्बो के पास आके जो है कुंडली मार लेता है हाथ पे। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my face। 3 से 4 इंच, मतलब आप मान लो 4 उंगलियां आपकी, इतनी दूर पे सांप का जो है मुंडी था। मुंडी मतलब उसका हुड, जो ऊपर आप बनाते हो ना हाथ से सांप, वैसे वाला। इट वुडंट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेड थ्री देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। तो सांस रोके खड़ा था वो, बैठा था मतलब। दरवाजा खुला था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। मतलब मांस है शरीर में, लेकिन मैं तो एक पत्थर की तरह जो है मूर्त बन गया वहां पे, ठीक है। I felt then the great presence of the creator of this world and the universe। God was there। Suppose I said something and he did not like it। तो ये कह रहा है कि भैया जैसे भगवान तो पास में ही था सुनने के लिए, जो मांगी उसका जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स। तो मैंने जो है अपनी इमेजिनेशन का जो यूज करके ब्राइट लेटर से लिखना चाहता चीजों को। outside my little heart the words of God। There was some pain in my left arm। अब इनके हाथों में जो है दर्द भी स्टार्ट हो गया था। It was as if thick leaden rod, not a rod made up of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm। तो अब आर्म में जकड़ रखा है देखो स्नेक ने। अब उसको हटाए तो हटाए कैसे? काट लेगा। और तो डरा हुआ था। तो ये चीजें बता रहा होता है अपने दोस्तों को, जहाँ पे भी बैठा था ये होम्योपैथी का डॉक्टर। स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। थोड़ा सा हिलाया कि काट देगा। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अगर काट ली तो कौन सी मेडिसिन का यूज करूंगा मैं? कोई मेडिसिन तो थी नहीं रूम में। आई वाज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। था तो था, मैं एक पुअर डॉक्टर था और एक गरीब, गरीब तो नहीं पर बेचारा एक फुलिश और मूर्ख टाइप का डॉक्टर था मैं। आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माय सेल्फ। और मैं हंसता रहा अपनी उस मूर्खता पे। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। मानो भगवान ने इसी चीज को अप्रिशिएट कर लिया। द स्नेक टर्न्स इट्स हेड, अपना सिर घुमाता है एंड लुक इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। अब स्नेक जो है मुड़ता है और मिरर के पास जाता है तो अपनी रिफ्लेक्शन देख लेता है स्नेक। जैसे देखता है, आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मिरर की तरफ जाता है तो मिरर की तरफ जो है स्नेक देखने लगता है, घूरने लगता है अपने आप को। मानो कैसे अपनी आपकी खुद की ब्यूटी को जो है एडमायर कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो। वाज इट ट्राइंग टू, क्या सच में ऐसा कर रहा था? क्या कोई डिसीजन लेना चाहता था अपनी मूछों के बारे में? क्या मैं भी मूछ उगा लूं अपने? मतलब ये बता रहे हैं ह्यूमरस तरीके से, देखो यही ह्यूमर है। अब क्या सांप मूछ उगा सकता है? तो बात यही चल रही है कि भैया वो भी शायद सोच रहा हो कि मूछ उगा लूं क्या मैं, मस्करा कर लूं। या वर्मिलियन, वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, क्या मैं टीका लगा लूं? टीका को कहते हैं वर्मिलियन, वर्मिलियन सॉरी, लाल, गहरे लाल रंग का टीका। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मुझे कुछ नहीं पता था क्या था, मेल था फीमेल था, ये कौन है ये।
I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. और ये फट से नीचे जाके जो है खिसक जाता है. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. और मिरर की साइड चला जाता है. जैसे ये सब होता है, अब क्या करेगा? भागेगा, अपनी जान बचाएगा. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. भागता है फटाफट वहां से. भागेगा ही, अब क्या करेगा? सांस रोके इतनी देर से खड़ा था. Few. Each of us heaved a sigh of relief. आराम से जो है गहरी सांस लेते हैं. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" भाग तो गया था. अब कोई पूछ रहा है, उसी बीच में डिस्कशन में पूछ रहा है, भैया तुम्हारी क्या डॉक्टर सच में डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट? ठीक है, पूछ रहे हैं क्योंकि भाग रहा था ये, तो सच में फैट थी क्या तुम्हारी वाइफ, तुम इतना भाग रहे हो? बिकॉज इसने ये कहा था, कोई गलती करूंगा, असली मिस्टेक करूंगा तो वाइफ मोटी लाऊंगा मैं, ताकि भागो तो पकड़ ना पाए. तो ये कह रही, नो नो, ऐसा कुछ नहीं था. गॉड विल्ड अदरवाइज. गॉड को तो कुछ और ही मंजूर था. एक्चुअली मेरी जो वाइफ थी, वाइफ जो लाइफ की कंपेनियन थी, वो काफी पतली सी थी, और भगवान ने ऐसा स्प्रिंटर गिफ्ट किया था उसको. स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है? तेज भागने वाली. समवन एल्स आस्क्ड, देखो मांगा क्या था इसने, एक मोटी वाइफ, मिला क्या? स्नेक मिला. तो वही डॉक्टर लोग हंस रहे हैं डॉक्टर की इस पे कि तेज भाग रहे थे, वाइफ मोटी आ गई थी क्या? कहता ऐसे नहीं नहीं, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, एक स्नेक भेज दिया था. ठीक है, जो कि एक स्प्रिंटर थी. स्प्रिंटर मतलब बहुत तेज भागने वाला धावक. Someone else asked, doctor, when you ran, did the snake follow you? कि तो जब भाग रहे थे स्नेक ने पीछा किया तुम्हारा? तो कहता the doctor replied, yeah, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं भागता गया, मैं कहाँ रुकता. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. मैं नहाया, पानी वानी से नहाया, पहले तो तेल लगाया शरीर में, नहाया, फिर कपड़े चेंज किए. ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 मैं अपने दोस्तों के साथ जो है गया अपने घर में. जहाँ गया मैं, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. सोच रहा था कि कुछ ले आऊं सामान वामान वहां से उठा के, लेकिन जब गया तो देखा कुछ था ही नहीं वहां पे. सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माय थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट. सारे चोर सारा सामान ही लेके चले गए थे, कुछ था ही नहीं रूम में. बट नॉट रियली. थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल रिजल्ट. एक चीज रह गया था उनका. क्या? इसकी वही पुरानी बेस्ट. ठीक है, व्हाट वाज दैट? लोग पूछते हैं क्या था वो जो छूट गया था, तो डॉक्टर कहता है भैया वही मेरी बनियान छूट गई थी जो गंदी सी थी. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस. तो कहते हैं कि शायद उनको समझदारी ये रही होगी, साफ सुथरा रहा होगा उनका आचरण, तो गंदी चीज देखी तो नहीं लेके गए. द रास्कल कुड हैव टेकन इट. जो बदमाश लोग हैं, रास्कल वैसे एक गाली भी है, बट स्टिल यू कैन यूज इट एज अ मतलब बदमाश बच्चे. And it used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. मैंने कभी नहीं देखा इसको. डॉक्टर से पूछा जाता है स्नेक को देखा दोबारा? मैंने नहीं देखा दोबारा, वो कहता है. It was a snake which has taken with its own beauty. तो मुझे लगता है वो जो स्नेक था ना, वो अपनी ही ब्यूटी में मस्त गुम हो गया, कहीं अपनी ही सुंदरता को देख के कहीं ना कहीं गुम हो गया. तो वाइकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा जो है लिखी गई थी, मलयालम से ट्रांसलेट किया गया है वी अब्दुल्ला द्वारा. यानी कि ये स्टोरी जो है ओरिजिनल फॉर्म में आपको मलयालम लैंग्वेज में मिलती, तो इसको चेंज किया गया. ठीक है, तो ये थी छोटी सी स्टोरी. काफी ह्यूमर इसमें डला हुआ है कि भैया मूछ के बारे में सोच रहा है कि मेरे भी मुंह चुक जाए क्या, ऐसा कुछ सोच रहा है. काफी ह्यूमरस तरीके से चीजों को बताया गया है. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे फ्रेंड्स, एंड विल होप ये बढ़िया लगा होगा, थोड़ा सा मेरा ह्यूमर भी पसंद आया होगा पढ़ाने का. चलिए, तो इस स्टोरी को यहाँ पे जो है एंड करेंगे, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बस इतना ही. ध्यान रखिएगा खुद का, अपनों का, अपने पेरेंट्स का. ठीक है, सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स का रखिएगा. चलिए, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, थैंक यू. एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा. मैं भी आपको बहुत सारा जो है कंटेंट देता रहूँगा एज सच. ठीक है, जो जैसे दे रहा हूँ अभी. चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.